नमस्कार दोस्तों, हमारी कंट्री में आज के समय कोरोना वायरस के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आज के समय हमारी कंट्री में बनी हुई है, जहां पर कोरोना वायरस के चलते काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हमारी कंट्री में हो रही हैं और हर रोज़ 3 लाख से भी ज़्यादा केसेज हमारी कंट्री में रिकॉर्ड हो रहे हैं। और इसी के चलते हमारी कंट्री में जो IPL इंडियन प्रीमियर लीग है उसको भी सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है BCCI के द्वारा। ये जो सारा डिसीजन है इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है और इसके साथ साथ क्या जो इतना बड़ा इवेंट हमारी कंट्री में होता है IPL का, जो इतने समय से क्रिटिसाइज भी किया जाता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि जो इतने ज़्यादा केसेस आ रहे थे उसके बीच में IPL हमारी कंट्री में हो रहा था, इसका इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है और कैसे ये जो IPL सस्पेंड हुआ है, क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है इंडिया के लिए, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। अप्रैल 9 को हमारी कंट्री में IPL शुरू होता है, जहां पर पहला मैच जो था अप्रैल 9 को खेला गया था। उससे पहले हमारी कंट्री में जो कोरोना वायरस की सिचुएशन थी वो हर दिन धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, लेकिन उस सब के चलते हमारी कंट्री में IPL को ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन उसके बाद काफी सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा और काफी ज्यादा क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा यह भी क्रिटिसाइज किया जाता था कि जो IPL हो रहा है इससे काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है। और इसके अलावा जो फॉरेन प्लेयर्स हमारी कंट्री में IPL खेलने आए थे उन्होंने भी इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि जब हमारी कंट्री में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हमारी कंट्री में हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इस सब के बीच में IPL खेलना काफी ज्यादा गलत बात है। और इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया गया था फॉरेन प्लेयर्स के द्वारा। लेकिन फिर भी IPL हमारी कंट्री में चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस के केसेस थे वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, डेथ्स जो थी वो काफी ज्यादा होती जा रही थी। फाइनली 3 मई को हमारे सामने एक न्यूज आती है जहां पर यह बताया जाता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 प्लेयर्स को कोरोना वायरस हो चुका है। और इसके साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद और इसके साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स और उनके सपोर्टिंग स्टाफ जो था उनको भी कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ है। जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के जो बॉलिंग कोच थे लक्ष्मीपति बालाजी, उनको भी कोरोना वायरस हुआ। और इसके साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद के जो विकेट कीपर बैट्समैन थे वृद्धिमान साहा, उनको भी कोविड डिटेक्ट हुआ। लेकिन उस सब के बाद भी यह बताया जा रहा था कि जो हमारी कंट्री में IPL है उसमें एक मैच सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन IPL चलता रहेगा। जब दूसरे मैच की भी यही हमें देखने को मिला कि सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर्स जो थे उनको भी कोरोना वायरस हुआ है, तो ये जो BCCI थी और IPL की जो गवर्निंग काउंसिल थी, इन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कंट्री में जो IPL है इसको इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और ये जो IPL है नेक्स्ट टाइम फ्रेम में खेला जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इस महीने में IPL नहीं होगा, जैसा कि BCCI और IPL की जो गवर्निंग काउंसिल है उनके द्वारा बताया जाता है। लेकिन इस सब के बीच में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज IPL को पहले से ही किया जा रहा था, जब काफी ज्यादा लोगों ने यह बोला कि जब हमारी कंट्री में इतने ज्यादा खराब हालात बन चुके हैं उस समय भी हमारी कंट्री में IPL खेला जा रहा है, तो ये कितनी ज्यादा शर्म वाली बात है कि इतना पैसा हमारी कंट्री में जब हॉस्पिटल्स बनाने को लगाना चाहिए, लेकिन जो BCCI और जो हमारी सरकार है वो इतना ज्यादा पैसा IPL को कंडक्ट करवाने में लगी हुई है। और दूसरी तरफ लोगों की ये भी राय थी कि जो IPL है इसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो ध्यान है वो दूसरे तरफ जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए एंटरटेनमेंट सोर्स होता है, स्पेशली जिनको कोविड हुआ है उनको आइसोलेट किया होता है, तो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है। तो दोनों तरफ की राय हमारे सामने आ रही थी, जिसमें लोगों के द्वारा ये भी बोला जा रहा था कि IPL को बंद कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ के लोग ऐसे थे जिनके द्वारा ये बोला जाता था कि IPL को होने देना चाहिए क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट सोर्स है। लेकिन फाइनली IPL जो है वो सस्पेंड हो चुका है, क्योंकि इतना ज्यादा हमारी कंट्री में इस समय कोरोना वायरस फैल चुका है। ये नहीं हो सकता कि प्लेयर्स को कोरोना वायरस नहीं हो सकता, हालांकि वो बायो बबल में रहते हैं, लेकिन बायो बबल में होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन, इतने ज्यादा प्रिकॉशंस होने के बावजूद भी प्लेयर्स को कोविड हो चुका है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा वो होगा BCCI को। BCCI का काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है IPL को कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर यह भी बात आती है कि हर मैच में इंश्योरेंस भी होती है, हर मैच की इंश्योरेंस होती है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देना चाहूं कि बहुत सारे ऐसे मैचेस होते हैं जहां पर बारिश के चलते एक भी ओवर नहीं खेला जाता, पूरी बारिश में जो पूरा मैच होता है वो रद्द कर दिया जाता है, वहां पर इंश्योरेंस क्लेम्स उनको मिलते हैं। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं तो पर मैच में 1 से 2 करोड़ की इंश्योरेंस होती है। अगर मैच नहीं होता, एक भी बॉल नहीं खेली जाती, तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम है इसको लिया जाता है और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन वहीं पर
आज के समय में जब पूरा आईपीएल पोस्टपोन हो रहा है, इसको रीशेड्यूल करने की बात हो रही है, यहां पर भी ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं, इंश्योरेंस उन्होंने ली होती है। लेकिन यहां पर ये जो इस समय हमारी कंट्री में इंश्योरेंस चल रही है, इसमें कोविड-19 को इन्वॉल्व नहीं किया गया। मतलब अब जो भी ऑर्गेनाइजर्स का पैसा लगा हुआ था, अगर उनके पास इंश्योरेंस भी है, उनको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि कोविड-19 को आज के समय में हमारी कंट्रीज की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने मैचेस के लिए, ऑर्गेनाइजर्स के लिए इस चीज को इन्वॉल्व नहीं किया। तो मतलब अगर आईपीएल अब पोस्टपोन होता है, चाहे जितने मर्जी देर तक पोस्टपोन हो, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम उनको नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया के लिए यह काफी ज्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि जब पता ही था कि हमारी कंट्री में मार्च से ही ये जो कोरोना वायरस है इतनी तेजी से फैलने लग गया था, उस समय जो आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल थी, उन्होंने ये बीसीसीआई को के सामने ये प्रस्ताव भी रखा था कि आईपीएल को हम शिफ्ट करके यूएई में ले जाते हैं, जहां पर पिछले साल हमारी कंट्री में जो आईपीएल होना था उसको शिफ्ट करके यूएई में रखा गया था। तो पूरा पिछले साल का जो आईपीएल था वो दुबई में खेला गया था या फिर यूएई में खेला गया था। लेकिन इस बार भी आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल थी, उन्होंने बीसीसीआई के सामने प्रस्ताव रखा था। इवन उन्होंने यूएई की जो क्रिकेटिंग बॉडी थी उनके साथ भी बात की हुई थी कि आईपीएल यहां पे कंडक्ट करवाना है, तो वो रेडी भी थे आईपीएल को कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन वहां पर जो बीसीसीआई था, उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया। इवन जो आईपीएल के स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले भी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने ये प्रस्ताव रखा था, फिर भी बीसीसीआई ने इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि बीसीसीआई उस समय ये सोच रहा था कि जब हमारी कंट्री में इंडिया इंग्लैंड की बाइलेटरल सीरीज हुई है, तो ये भी आईपीएल को हम कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन वहां पर बीसीसीआई ने ये चीज को इग्नोर कर दिया कि एक बाइलेटरल सीरीज को कंडक्ट करवाने के लिए और एक आईपीएल को कंडक्ट करवाने के लिए रिसोर्सेज जो चाहिए होते हैं वो काफी ज्यादा चाहिए होते हैं, और इसमें काफी ज्यादा मैनेजमेंट चाहिए होती, क्योंकि बाइलेटरल सीरीज में लगभग 2 टीम्स होती है, 2 टीम्स को संभालना होता है, उनका बायो बबल रेडी करना होता है। लेकिन वहीं पर आईपीएल में लगभग हर देश से प्लेयर्स आए होते हैं। आप कहां से डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसको हुआ है, किसको नहीं हुआ है, और बाहर से इतने लोग आते हैं, आईपीएल का सपोर्टिंग स्टाफ ही बहुत ज्यादा होता है, तो जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, और यहां पर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन बीसीसीआई ने इस चीज को इग्नोर किया और यूएई में कंडक्ट करवाने के चलते इंडिया में ही इसको कंडक्ट करवाने के लिए सोचा। आज के समय में काफी एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि आईपीएल जो है इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, इसको मूव करके यूएई में करवाना चाहिए। लेकिन इस समय ये चीज होना नामुमकिन है, क्योंकि जब हमारी कंट्री में ये स्टार्ट हो चुका है, इसको मूव करके वहां पे सारे प्लेयर्स को लेके जाना काफी ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि जब सारे प्लेयर्स मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं से कोरोना होने का उनको भी बहुत ज्यादा खतरा है, उनकी फैमिलीज को काफी ज्यादा खतरा है। अब लास्टली इस चीज का इंडिया पे काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि इंडिया में आने वाले समय में अक्टूबर में वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप भी होना था। लेकिन जब हमारी कंट्री में यह सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है, काफी सारी कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल भी छोड़कर जा चुके हैं, तो काफी कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं इंडिया में आकर खेलना काफी ज्यादा रिस्की समझेंगे और ये भी डिमांड रखेंगे कि इंडिया में से इसको मूव किया जाए। तो ये भी हमारे सामने रिपोर्ट्स के हिसाब से बात हमारे सामने आ रही है कि जो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप होना था उसको भी मूव करके यूएई में लेकर जाएंगे, और ये अगर होता है तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान और काफ़ी ज़्यादा शर्म वाली बात होगी, क्योंकि इंडिया ने इतना बड़ा टूर्नामेंट अपनी कंट्री से खो दिया। तो आज के समय आईपीएल को लेकर जो रिसेंटली सस्पेंशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को कोरोना होने का खतरा हो चुका है, तो इस चीज़ के चलते यही सही डिसीजन था, मेरी राय में भी यही सही डिसीजन था कि इसको सस्पेंड करना चाहिए। हालांकि इसको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत देर से हमारी कंट्री में लगभग पिछले 20 दिन से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है। तो इससे हमारे प्लेयर्स को होने का और फॉरेन प्लेयर्स को होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, और इससे मैनेजमेंट होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर रखें, आपको क्या लगता है कि आईपीएल को पोस्टपोन करना चाहिए या फिर इसको कैंसिल करना ही सही डिसीजन रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली बार। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।